हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को फिर से नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, जो भी हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ आप लोगों से कि ये जो भी क्वेश्चंस हैं, आप इन सभी क्वेश्चंस को जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, वनडे एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम क्यों ना हो, उसके सी सेट में हो, और जो भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उनके सी सेट का ये पार्ट हो। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो भी मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ कि ये किस एग्ज़ाम का है, बट इसी से मिलता जुलता आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ठीक है, एसएससी खास तौर पे, बैंकिंग। तो आज उसी टेस्ट सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लसा मसा एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चंस को दोनों मैं लैंग्वेज में बता रहा हूँ, लिखने को मैं एक हिंदी में लिख रहा हूँ, बट इसको ट्रांसलेट भी कर दे रहा हूँ इंग्लिश में। तो ठीक है बच्चों, फिर आगे हम लोग बढ़ें। और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये थोड़ा इसमें लॉजिक है और मैं लॉजिक को बताऊँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद ये लेक्चर आप ऐसा कभी नहीं देखे होंगे, है ना, बिकॉज़ ये जो क्वेश्चंस होते थोड़ा सा टिपिकल हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चंस में कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो हम उसी चीज़ को समझाने का प्रयास करेंगे और आप सभी लोग लेक्चर को पूरा वॉच करिएगा, आनंद मिलेगा आप लोग को, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। सॉरी, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ पे बोला जा रहा है स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है ना, जिसमें 4, 5, 6, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ तो आप लोगों के माइंड में फिगर बन गया होगा ये बोलना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि हमें एक ऐसी छोटी संख्या लानी है इस दुनिया में। वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसमें, यानी उस संख्या में जो हमको लाना है, यदि उस संख्या में 4 से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करें, 6 से करें, 8 से करें, 12 से करें, अलग अलग करें, तो कह रहा है कि जब 4 से डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे, हर बार हर नंबर से, इन सभी नंबर से अलग डिवाइड करें, तो हम देखेंगे कि हर समय शेष जो 3 है वो शेष बच रहा है, यानी रिमाइंडर जो बच रहा है वो 3 बच रहा है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं लॉजिक बताऊंगा। लॉजिक में बता रहा हूँ, रूल नंबर फर्स्ट, कभी भी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आपको कभी मिले, फिर देखिए मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन लाया उसमें भी लिखा हुआ छोटी से छोटी संख्या। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए, सुनिएगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा हुआ छोटी छोटी संख्या, इस क्वेश्चन में कहीं बोल नहीं रहा कि छोटी से छोटी संख्या क्या करना, उसको मैं बता रहा हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं वो लसा या मासा से हो सकते हैं, तो मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ। जब किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में, ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर क्वेश्चन में लिख दे छोटी से छोटी संख्या, है ना, कम से कम संख्या, तो समझ जाइएगा कि एलसीएम की बात किया जा रहा है। एलसीएम है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम में लोवेस्ट का सेंस यही आ रहा है कि छोटी से छोटी संख्या, लोवेस्ट मतलब होता है ये छोटी से छोटी संख्या। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम लेना है, इस क्वेश्चन में भी हमें एलसीएम के हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और तीसरे में भी हम बता दे रहे हैं एलसीएम ही लेना है। क्यों लेना है मैं इस चीज़ को आगे बताऊंगा। अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा रहता है बड़ी से बड़ी संख्या, अधिकतम संख्या, है ना, ठीक है, तो बड़ी से बड़ी या अधिकतम ऐसा कोई सेंस निकल रहा हो, तो उस क्वेश्चन में हम लोग मसा लेते हैं, HCF लेते हैं, बिकॉज H मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब ही होता है अधिकतम। तो कहीं पे भी अगर बड़ी से बड़ी लिखा रहेगा, है ना, अधिक से अधिक लिखा रहेगा, तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे HCF लिया जाएगा, ठीक ना। और जहाँ कुछ नहीं लिखा रहेगा वहाँ हम लोग एलसीएम लेते हैं, ज़्यादातर एलसीएम लेते हैं, मोस्ट ऑफ देम, लगभग क्वेश्चन में 99% केस में एलसीएम लेते हैं। क्यों लेते हैं उसको मैं इस क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक ना। चलो, तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है। मेन जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो किसके हेल्प से करना है, एलसीएम के हेल्प से। अब समझ लीजिए ये था पहला आपका कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है,
जब कभी भी छोटी से छोटी संख्या बोले यानी एलसीएम बोले, जैसे 4 5 6 8 12, हम लोग इस क्वेश्चन में 4 5 6 8 12 का एलसीएम लेंगे। और ध्यान दीजिए, अगर हम लोग उस एलसीएम में सपोज कर लिए कि इन सभी का एलसीएम 100 आ गया, सपोज कर लीजिए कि 100 आ गया, इन सभी का एलसीएम मान लो 100 आ गया, तो अगर एलसीएम में जिन जिन संख्याओं का एलसीएम लिया गया है, मतलब 4 5 6 8 12 का एलसीएम लिया गया और इसका एलसीएम आया 100, तो इस 100 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। 5 से डिवाइड करेंगे, वो भी 100 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। 6 से डिवाइड करेंगे, ये भी कर देगा। 8 से करेंगे, ये भी कर देगा। 12 से करेंगे, ये भी कर देगा। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनिएगा, कभी भी किसी भी नंबर्स के अगर एलसीएम ले तो अगर उस एलसीएम में फिर से उन नंबर्स के उस नंबर से क्या करें, डिवाइड करेंगे, तो वो एलसीएम पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं किसी भी नंबर्स के एलसीएम को अगर उन नंबर्स से डिवाइड करें तो वो एलसीएम कट जाता है पूरी तरीके से। तो अगर हम इस क्वेश्चन में 4 5 8 12 से डिवाइड करें एलसीएम ले करके, तो ये पूरा तो डिवाइड कर देगा, शेषफल कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन हमको इस क्वेश्चन में शेषफल लाना है, तो शेषफल आएगा कैसे, तो उसी चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक, समझ में आ रहा? तो सबसे पहले हमें क्या लेना है इस क्वेश्चन में, एलसीएम लेना। चलिए, तो 4 5 6 8 12 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है ना? तो 4 5 6 8 12 का लसा इंग्लिश में लिखना होगा तो एलसीएम ऑफ 4 5 6 8 12 लिख देंगे। अब आप सभी को पता ही है कि थोड़ा सा ये ब्लर हो रहा होगा, सॉरी, 1 मिनट। ठीक है ना बच्चों? तो ये है आपका 4 5 6 8 12 का लसा। अब 4 5 6 8 12 का लसा नहीं आ रहा है तो यहाँ बगल में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ना? ओके बच्चों, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 5 6 8 12 का लसा लेना होगा। तो हम लोग 4 5 6 8 सॉरी 4 5 6 रहेगा यहाँ पे, सपोज करो 6 है, ये 6 सपोज नहीं, सही का 6 4 5 6 8 और 12। तो ये हाँ 4 5 6 8 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग जानते ही हैं, 2 से करेंगे 5 आएगा, ये कटेगा नहीं, 2 3 जा 2 4 जा और 2 6 जा, फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 2 3 जा हो गया एंड फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, अभी होगा लास्ट तक, जब तक नहीं डिवाइड होता तब तक डिवाइड करते हैं। ठीक है ना? ये 3 हो जाएगा, लास्ट में 5 आ जाएगा। तो इन सभी का एलसीएम हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40 8 25 40 3 120। कितना हो गया बच्चों, 120 हो गया। मैंने वही बताया, फिर से मैं फिर वही से बोलने जा रहा हूँ कि अगर 4 5 6 8 12 से बारी बारी से इन सभी नंबर से अगर 120 में डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे हो जाएगा, 5 से भी करोगे हो जाएगा, 6 से करोगे तब भी हो जाएगा, 8 से करोगे तब भी हो जाएगा, 12 से करोगे तब भी हो जाएगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में बचाना क्या है, हमें क्वेश्चन में 3 रिमाइंडर बचाना है। देखो क्वेश्चन में 3 करा, हर स्थिति में 3 बचना चाहिए। अगर हम 4 से डिवाइड करें तब भी 3 बचना चाहिए, 5 से डिवाइड करें तब भी 3 बचना चाहिए, 6 से डिवाइड करें तब भी 3 बचना चाहिए, 8 से डिवाइड करें तब भी 3 बचना चाहिए, 12 से डिवाइड करें तब भी 3 बचना चाहिए। 3 कब बचेगा, आप थोड़ा सा समझो, 3 कब बचेगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि मार्केट आप जाना है, आपको मैं कुछ पैसे दे रहा हूँ, ठीक है, आप परचेज़ करके लाए सामान। अब बताइए आपके पास 5 रुपये एक्स्ट्रा कब बचेंगे। मैं आपको कुछ भी परचेज़ करने के लिए आपको 100 रुपये दिया, तो 5 रुपये कब बचेगा। इसका मतलब जब 5 रुपये आपके पास उसके रेट से ज़्यादा होगा। मान लीजिए वो सामान आपका 100 रुपये की है, तो जब आप 105 रुपये लेके जाओगे तब ना आपका 5 रुपये बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि 120 में अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये नियम होता है, रूल होता है कि एलसीएम में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, जिन जिन नंबर का हम लोग एलसीएम लिए हैं तो एलसीएम को पूरी तरीके से डिवाइड करता है। लेकिन हमें 3 बचाना है, तो इसका मतलब इसमें अगर हम 3 ज़्यादा दे दें, 3 इसको 3 ज़्यादा दे दें तो ये क्या करेगा, 3 बच जाएगा ना। तो अब हमें क्या करना है, लिखेंगे सिंस 3 रिमाइंडर बचता है ना, क्या लिखेंगे, सिंस 4 5 6 8 12 से भाग देने पे 3 शेष बचाना है। सिंस 4 5 6 8 12 से भाग देने पर 3 शेष बचना चाहिए, शेष बचना 3 शेष बचना चाहिए, है ना, 3 शेष बचना चाहिए। इसलिए 3 शेष बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, अतः 120 में 3 जोड़ना होगा। मतलब आपको जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो अभिष्ट संख्या जिसको हिंदी में कहते हैं, तो 120 में 3 जोड़ना होगा। अभिष्ट संख्या प्राप्त करने के लिए आप यहाँ लिख भी सकते हो, सो रिक्वायर्ड नंबर इज, है ना, सो ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर रिक्वायरिंग नंबर वी विल ऐड 3 इन 120। ओके, तो आप लिख सकते हो अब यहाँ पे। इसलिए अभिष्ट संख्या ज्ञात करने के लिए, अभिष्ट संख्या यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, अभिष्ट संख्या प्राप्त करने के लिए 120 में 120 है, ये 120 में 3 जोड़ना होगा। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 120 प्लस 3 मतलब हो गया 123। ये देखो, ये चीज़ आंसर आ गया, ठीक है ना। 3 कब बचेगा, अब आप चेक कर सकते हो, अगर आपको आंसर चेक करना है तो 123 में 4 से डिवाइड करोगे तो निश्चित तौर पे आपको 3 शेष बचेगा। 5 से डिवाइड करोगे तब भी 3 शेष बचेगा। भाई 4 से डिवाइड करोगे 120 को, तो 4 से डिवाइड करोगे, अगर इसको डिवाइड करते 30, मतलब 30 बार में कट जाता, ठीक है। लेकिन 123 है तो क्या होगा, वो 3 बच जाएगा ना। तो इस तरीके से किसी भी नंबर से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 आपका शेष बचेगा और यही आपका नंबर है। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 123 ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको समझने का प्रयास करिए। ये कह सकते हो कि LCM HCF का जो मैं कल बताया था लेक्चर, उसके बाद का ये फर्स्ट स्टेप का क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है और पहले स्टेप का क्वेश्चन है। क्योंकि अब इसके बाद धीरे धीरे हम लोग जब भी आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता जाएगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा लेंदी होता जाएगा। फिर देखो इस क्वेश्चन में क्या, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें यदि 3 कम कर दिया जाए तो वह 45, 60, 75 और 105 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब सेम क्वेश्चन का सेंस है, बस कहने का तरीका चेंज है। जो प्रोसेस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किए वही प्रोसेस क्वेश्चन नंबर सेकंड में किए। कह रहा है कि जब हम लोग उस छोटी छोटी संख्या को लाओ, जब हम उसमें से 3 कम कर दें, यानी उसके पास 3 ज़्यादा है ना। बात है, देखो क्वेश्चन को पढ़ने से क्या लग रहा है, कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें यदि 3 कम कर दिया जाए तो वह इतना इतना इतना, मतलब 45, 60, 75 और 105 से पूर्णतः विभाजित होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 3 कम ना करें तो डिवाइड होगा ही नहीं। 3 कम करने के बाद डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, पूर्णतः। इसका मतलब क्या है, उसके पास 3 एक्स्ट्रा था। बात आ रही समझ में। तो हमें क्या करना है, अगर 45, 60, 75 और 105 के एलसीएम में जो एलसीएम आएगा, इससे 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 और इससे, इन्हीं संख्याओं से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। 3 कब बचना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, 3 उसके पास ज़्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। बात आई समझ में। फिर से समझ लो, कह रहा हुआ छोटी छोटी संख्या क्या है जिसमें यदि 3 कम कर दें, यानी 3 जब कम करेंगे तब डिवाइड होगा। इसका मतलब 3 उसके पास ज़्यादा था, उसका जो एक्चुअल नेचर था, एक्चुअल जो वैल्यू था उस नंबर का, वो ये था कि 3 ज़्यादा था। जब उसमें से 3 माइनस कर रहे हैं तब जाकर के ये लोग डिवाइड कर पा रहे हैं। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर में 3 ज़्यादा है।
तो पहले में क्या करना है, इन सभी नंबर का एलसीएम लेना है, फिर लिखेंगे सिंस हमें 3 कम करने के बाद ये संख्या है पूर्णतः डिवाइड करती हैं, इसलिए जो एलसीएम आएगा उसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, इसलिए अभिष्ट संख्या प्राप्त करने के लिए एलसीएम में 3 जोड़ना होगा। तो इसको मैं कर दे रहा हूँ, वैसे आप लोगों को करना चाहिए बट मैं कर दे रहा हूँ। तो 45, 60, 75, 105 है ना, ये सोल्यूशन नंबर पहला था। सोल्यूशन नंबर सेकंड, तो लिखेंगे 45, 60, 75 और 105 का लसा। तो इतने का लसा क्या हो जाएगा भाई, तो चलो 45, 60, 75, 105 इन सभी का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कर ले बगल में 45, 60, 75 और 105, ठीक है ना। तो देखो पहले तो हमें डिवाइड करना है 2 से, 45 कटेगा नहीं, 30 आ जाएगा, 75 कटेगा नहीं, 105 भी नहीं कटेगा। फिर कितने से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, 45 ये 15 हो जाएगा, ये 75 ही रहेगा, ये 105 ही रहेगा। अब देखो 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 15 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 25 आ जाएगा और ये 3 और एक 5 आ जाएगा, 35 ही आएगा, 3 5 15। अब फिर 3 से कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा और ये 35 ही रहेगा, कटेगा ही नहीं। क्लियर है। फिर ये लास्ट 5 से होगा, 1 1 5 और 7, लास्ट में 5 होगा और ये लास्ट में 1 हो जाएगा। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई फिर से 3 मल्टीप्लाई फिर से 5 5 एंड लास्ट में 7, इतने का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 4, ठीक है, 2 2 4 हो गया और 4 5 20 5 100 100 और 100 का 3 3 9 900 900 का 7 9 7 63, ठीक है ना, 6300। अब ध्यान से सुनो, अगर इस 6300 में 45 60 75 और 105 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। बारी बारी से अगर डिवाइड करें इन संख्याओं से तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो कह रहा है कि जब 3 घटाया जा रहा है तब ये डिवाइड हो रहा है, 3 जब कम कर रहे हैं इसमें से, है ना, मतलब उस संख्या में से 3 जब कम किया जा रहा है तब जाकर के ये डिवाइड हो रहा है। ये लोग डिवाइड कर रहे हैं, ये लोग डिवाइड कर रहे हैं। बात आई समझ में, फिर से सुनिएगा। 45 60 75 और 105 से ये लोग तभी डिवाइड कर पा रहे हैं उस संख्या को जो हमें लाना है, ये अभी नहीं आया, उस संख्या को तभी डिवाइड कर पा रहे हैं जब उसमें से 3 कम किया जा रहा है। अब ध्यान दो, नंबर 1 पॉइंट, एक चीज़ ये है, तो 45 से ये वो नंबर तभी डिवाइड होगा जब उस नंबर में से 3 कम करेंगे। उसी तरीके से 60 में से उस संख्या 60 तभी डिवाइड कर पाया जाएगा उस संख्या में से 3 कम करेंगे। सेम प्रोसेस 75 का, सेम प्रोसेस 105 का। तो ये तो हो गया अलग अलग। अब एक चीज़ और जान लीजिए, अगर हम लोग इन लोगों से बारी बारी न डिवाइड करके 6300 में 6300 से इन लोगों से अलग अलग डिवाइड ना करके इन लोगों के बदले में 6300 से अगर उस नंबर में डिवाइड करें जिसमें 45 से किए थे, जिसमें 60 से किए थे, जिसमें 75 से करने की बात हम कर रहे थे, इन नंबर को के हेल्प से न डिवाइड करके अगर इससे डिवाइड करें तब भी ये उस संख्या को तभी डिवाइड कर पाएगा जब 3 कम करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है जिसको लाने की बात की जा रही है वो इससे भी 3 ज़्यादा है। बात ही समझ में, इसके भी डिवीज़न में इसके द्वारा भी तभी डिवाइड किया जाएगा जब इससे भी क्या हो रहा है, उसमें भी 3 कम किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो नंबर है ना इससे 3 ज़्यादा है, इससे 3 ज़्यादा हुआ। तो लिखेंगे सिंस अभिष्ट संख्या लाने के लिए
अभीष्ट मतलब जो नंबर लाना है, अभीष्ट संख्या को प्राप्त करने के लिए ऐसे अभीष्ट संख्या को 45, 60, 75 और 105 द्वारा तभी पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है यदि उस संख्या से, देखो मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको मतलब समझ में आए कॉन्सेप्ट। वैसे तो मैं तुरंत आंसर ला देता, मैं एलसीएम लाता, उसमें से 3 जोड़ या घटा देता, जो भी कर रहा होता, लेकिन मैं आपको एक प्रॉपर नोट्स दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। यदि उस संख्या से 3 कम किया जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अभीष्ट संख्या क्या है, 3 ज़्यादा है, इसलिए अभीष्ट संख्या जो लाना है वो क्या है, 6300 में 3 जोड़ने पे आएगा। फिर से समझो, 2 तरीके से समझाया था। पहला तरीका था, पहले क्वेश्चन के हेल्प से मैंने बोला था कि ये भी उसी तरीके से होगा, क्योंकि सेंस वही बोल रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसमें यदि 3 कम किया जाए, यानी 3 कम करने के बाद तब डिवाइड करें। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर क्या, 3 ज़्यादा है, इसलिए हमने क्या कर दिया, एलसीएम में 3 जोड़ दिया, जो काम मैंने पहले में किया था। दूसरा लॉजिक ये है कि आप 45, 60, 75, 105 से डिवाइड करो, तब भी डिवाइड कर, इसके द्वारा तभी डिवाइड हो सकता है जब 3 कम किया जाएगा, इसका मतलब कि 3 ज़्यादा था। दूसरा क्या लॉजिक, अगर इनसे अलग अलग ना डिवाइड कर रहे हो, 6300 से डिवाइड कर रहे हो, तब भी ये तब भी वह तभी डिवाइड होगा जब 3 कम किया जाएगा, इसका मतलब वो नंबर क्या है, इसमें 3 जोड़ने के बाद आ रहा है, यानी इससे 3 ज़्यादा है ना, 3 ज़्यादा है और 3 कम कर रहे हैं तभी ये डिवाइड कर पा रहा है। आप समझ में आ रही बात? अब जैसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, थोड़ा सा सेंस को आप ऐसे समझो। 6300, अब 6303, बताओ ये कैसे डिवाइड कर पाएगा, 6300 वन जा 6000, मतलब ठीक है 6300। अब बताओ 3 बच रहा है कि नहीं रिमाइंडर, तो कह रहा है कि ये तभी डिवाइड होगा जब ये 3 नहीं रहेगा, ये 6303 तभी डिवाइड होगा जब इसमें से 3 नहीं रहेगा। तो वही तो मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, समझ में आ रही बात? तो ये था 2 क्वेश्चन, पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं आ रहा तो एक बार फिर से इसको, लेक्चर को फिर से रिस्टार्ट करो, फिर से वॉच करो, पूरी तरीके से आ जाएगा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर जो ये वाला तीसरा, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों के दिमाग का दही बन जाएगा। ये बोल क्या रहा है, किसी संख्या को जब 12, 24, 48 और 60 से विभाजित किया जाता है, किसी संख्या को, ये कोई संख्या है, पता नहीं कौन सी संख्या है दुनिया में, कह रहा किसी संख्या को जब 12, 24, 48 और 60 से विभाजित किया जाता है, तब प्रत्येक स्थिति में 5, 17, 41 और 53 शेष बचता है, वह संख्या कौन सी है? देखिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो कुछ चीज़ें आप लोग गौर नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, मैं ध्यान दिला रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, मतलब क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा है। 4 नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, और इन चारों नंबर से वो जो नंबर लाना है जिसकी बात की जा रही है किसी संख्या में, यानी वो जो नंबर लाना है, 4 नंबर हैं, इन चारों नंबर से डिवाइड किया जा रहा है बारी बारी, 12, 24, 48 और 60, तो 4 ही रिमाइंडर बच रहे हैं, यानी 4 नंबर हैं तो 4 रिमाइंडर बच रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब उस संख्या में, मान लो संख्या x है, अगर उस संख्या में x में कितने से डिवाइड किया जा रहा है, 12 से, तो कह रहा है जब 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 रिमाइंडर बच रहा है, 5 रिमाइंडर बच रहा है। उस संख्या में जब 24 से डिवाइड कर रहे हैं तब भी 5, तब कितना बच रहा है, 17 रिमाइंडर बच रहा है। फिर फिर 48 से डिवाइड कर रहे हैं तो 41 बच रहा है, और लास्ट कह रहा है कि जब 60 से डिवाइड कर रहे हैं उस संख्या में तो 53 शेष बचता है। तो 3 क्या है, भाजक है, यानी
डिवाइज़र है, ठीक है। तो तीन क्या डिवाइज़र है जिससे डिवाइड किया जाता है, तो 4 डिवाइज़र हैं तो 4 रिमाइंडर भी बच रहा है। इतना समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 चीज़। नंबर दूसरी चीज़, इस क्वेश्चन में एलसीएम क्यों लाना है, मैंने पहले ही बोला था स्टार्टिंग में। तो इसको पढ़ने से क्या सेंस लग रहा है, किसी संख्या को जब इतना 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 से विभाजित किया जाता है तब प्रत्येक स्थिति में 5, 17, 41 और 53 शेष बचता है। अब जानते हैं ऐसी कितनी संख्या हो सकती है, ऐसी बहुत सारी संख्या हो सकती हैं, ऐसी बहुत सारी संख्या हो सकती हैं, लेकिन उसमें जो उन बहुत सारी संख्याओं में कोई एक संख्या ऐसी होगी जो सबसे छोटी होगी। मान लेते हैं 100, मान लेते हैं 100। 100 में अगर 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो इतना रिमाइंडर बच रहा है, 24 से डिवाइड कर रहे हैं तो 17 रिमाइंडर बच रहा है, 48 से कर रहे हैं तो 41 बच रहा है, 60 से कर रहे हैं तो 53 शेष बच रहा है। तो 100 जो है ना, इस तरह की पहली संख्या है। उसके आगे भी हो सकती है, 100 हो सकता है, 100 के बाद मान लो 500 हो गया, सब कुछ करो, फिर मान लो 700 हो गया, कुछ भी हो गया, 800 हो गया, कुछ भी हो गया। तो ये 100, 400, 500, 800, 1000, 1500, इसमें सबसे छोटी कौन संख्या 100 है ना। तो सेंस क्या लग रहा है कि हमें ये जो नंबर्स हैं जिसमें डिवाइड करने की बात की जा रही है 12, 24, 48 और 60 से, उसमें 100 जो है सबसे छोटी है और उसी 100 को लाना है। यानी सबसे छोटी, ये जो ढेर सारी संख्याएं हैं, किसी संख्या मतलब संख्या तो हमें एक बतानी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इस तरीके की संख्या केवल एक ही होगी, ऐसी बहुत सारी संख्या होगी। तो उसमें जो पहली संख्या है ना, क्वेश्चन को पढ़ने से यही सेंस लग रहा है, जो पहली संख्या वही हमें लानी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ। अब इस क्वेश्चन को जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे तो इस क्वेश्चन को वहाँ पे थोड़ा सा आप क्वेरी करिएगा और ध्यान दीजिएगा। मैं भी इस चीज़ को रिमाइंड करूँगा, इस क्वेश्चन नंबर 3 की बात मैं वहाँ पे रिमाइंड करूँगा। फिर उस क्वेश्चन के टेम्परामेंट को, उस क्वेश्चन के नेचर को इस क्वेश्चन के नेचर से मैच करिएगा तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब समझ में आई बात? इसीलिए इस क्वेश्चन में एलसीएम लिया जाएगा। मैंने यहाँ पे एलसीएम क्यों लिया जाएगा, मैं ये चीज़ क्लियर किया हूँ। क्लियर बच्चों? तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना। लेकिन एलसीएम लाने से पहले एक कहानी है। कहानी क्या, ध्यान दीजिए। 12 से जब भाग दे रहे हैं तो 5 बच रहा है, 24 से भाग दे रहा है 17 बच रहा है, 48 से भाग दे रहा है 41 बच रहा है, और 60 से भाग दे रहा है 53 बच रहा है। मतलब अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने का जो रूल है वो ध्यान दीजिए। कभी भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया जाए कि कोई संख्या लानी हो, उसमें अलग अलग संख्याओं से भाग दिया जा रहा है तो अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है। इसके लिए एक तरीका है, ध्यान दीजिएगा तरीका क्या, और ये बहुत लॉजिक है। और यहाँ पे एक सिमिलरिटी आपको दिखेगी, एक समानता दिखेगी क्वेश्चन के स्ट्रक्चर की वजह से। आप देख क्या रहे हो कि 12 से भाग दे रहा है तो 5 बच रहा है, 24 से भाग दे रहा है 17 बच रहा है, 48 से भाग दे रहा है तो 41 बच रहा है, और 60 से भाग दे रहा है 53 बच रहा है। एक चीज़ गौर करने की बात है, जब 12 से भाग दे रहा है तो 5 बच रहा है, यानी 12 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। 24 और 17 में कितने का डिफरेंस है, ये भी देख लो थोड़ा सा, अब भी 7 का डिफरेंस आ रहा है। 48, 41 में कितने का डिफरेंस है, अब भी 7 का डिफरेंस आ रहा है। और लास्ट 60 और 53 में कितने का डिफरेंस है, अब भी 7 आ रहा है। ये देख रहे हो, एक गजब का स्ट्रक्चर दिख रहा है। यही आपका काम बनाएगा। जी बिल्कुल हाँ। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना तो ध्यान दीजिए, नंबर 1 पॉइंट, ये जो रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस है ना, संख्या और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस जो आएगा ना वो सेम आएगा हर बार। अगर सेम नहीं आएगा तो क्वेश्चन रॉन्ग है, क्वेश्चन को पकड़िएगा। हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन फंसाने के लिए दे दिया जा रहा है और आपका सुबह से शाम हो रहा है, आंसर कुछ नहीं आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। इस टॉपिक का लस और मस का सबसे यूनिक क्वेश्चन है। ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो नंबर और रिमाइंडर के बीच का जो गैप है ना, जो डिफरेंस है, जो अंतर है ना, वो इक्वल होगा हर बार, और इसी का यूज करेंगे। तो
पहले क्या करेंगे ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है। सबसे पहले बच्चों हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए करना क्या होगा, ये जो भी नंबर हैं इनका हमें डिफरेंस लिख देना है। 12 - 5 अभी जो मैं लिख रहा था, ठीक है ना। 24 - 17 मतलब 7, ठीक है ना। 48 - 41 7, और 60 - 53 7। इस 7 का कमाल है, इस 7 का हेल्प है, इसको रूल के स्टेप को आप जानो, फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आगे मैं बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, अब हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एलसीएम लेते हैं। तो अब हम लोग ये रिमाइंडर का एलसीएम नहीं लेते हैं कभी भी, ध्यान दीजिएगा। रिमाइंडर का काम है, ये एलसीएम में नहीं पार्टिसिपेट होगा, इस संख्या में होगा, इससे भाग देने की बात हो रही है। तो 12, अब हम क्या करेंगे, 12, 24, 48 और 60 का एलसीएम लेंगे, का लसा लेंगे। एक चीज़ बताया क्यों लसा लेना, ये भी बताया था। दूसरा लॉजिक ना, कभी भी एक से अधिक नंबर हो और भाग देने की बात हो रही है तो लसा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये परिभाषा लिखा गया है कि किसी भी संख्या से भाग देने पे यदि वह संख्या डिवाइड हो जाती है तो उसे क्या, उस छोटी से छोटी संख्या, डेफिनेशन में मैंने बताया था, उस छोटी से छोटी संख्या में अगर इतना 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 किसी संख्याओं से डिवाइड किया जाए, पूर्णतः डिवाइड हो जाए, तो उसे लसा कहते हैं। यही परिभाषा ना। तो देखो ये संख्याएं हैं कि नहीं, और वो छोटी छोटी संख्या लानी है, तो लसा इसीलिए लाया गया। तो डेफिनेशन का जो लेक्चर मैं दिया हूँ, जो लोग भी लेक्चर को ध्यान से सुने होंगे वो क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। तो दो तरीके का लॉजिक बताया क्यों लसा लेना है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो बच्चों लसा क्या हो जाएगा इन सब का, बहुत ही सिंपल है। 12, 24, 48 और 60 का लसा होगा क्या, नहीं आ रहा है तो आप बगल में यहाँ पे कर लीजिए, सोचिए मत, और आपको करना ही होगा, ठीक ना। 2 से करेंगे 6, 12, 24, 30, 2, 3, 6, 12, 15, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे और 15 हो जाएगा। 3 से करेंगे, 5 से कर देंगे, इस तरीके से ये पूरा हमारा 1 आ जाएगा, ठीक ना। अब सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 25, 80, 80 का मल्टीप्लाई 3 में 8 × 24, 240। इतना समझ में आ गया। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें कह रहा था कि रिमाइंडर इतना बच रहा है, सिंगल रिमाइंडर बच रहा था। फिर से देख लीजिए, 3 शेष बच रहा, सिंगल एक नंबर। यहाँ पे भी अगर 3 ना कम करेंगे तो एक 3 ही, मतलब एक ही नंबर है जो रिमाइंडर बच रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर कितने बच रहे हैं, इतने बच रहे हैं। दिखने में तो इतने बच रहे हैं, लेकिन वास्तव में 7 बच रहे हैं। हम इस चीज़ को दूर करने के लिए 12 से अगर हम उस संख्या में डिवाइड करेंगे जिसको लाना है, तो 5 रिमाइंडर बच रहा है। 24 से भाग दे रहा है 17 बच रहा है, 48 से भाग दे रहा है 41 बच रहा है, और 60 से भाग दे रहा है 53 बच रहा है। तो ये जो अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है ना, इस चीज़ से बचने के लिए, यानी सिंगल नंबर जैसे यहाँ पे 3 बच रहा है, ऐसा लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 का हेल्प लेंगे, क्योंकि सब में गैप कितने का, 7 का है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5, 17, 41 और 53 रिमाइंडर नहीं बच रहा है। अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूँ क्या बच रहा है, इन सब के बदले में 7 बच रहा है। क्यों? क्योंकि अब हम उस संख्या को लाएंगे तो हम यहाँ पे 12 थोड़ी, 5 माइनस थोड़ी करेंगे 240 में से 5, या 5 जोड़ेंगे, जो भी करेंगे 5 जोड़ेंगे या 5 घटाएंगे थोड़ी ना, फिर 17 घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा। फिर 41 के हिसाब से करेंगे तो 41 जोड़ना घटाना पड़ेगा। उसी तरीके से 240 में 53 जोड़ना। तो हमको नंबर चाहिए 1, लेकिन अगर इस आधार पे करेंगे तो हमारे पास
कुल मिलाकर के 8 संख्या आ जाएगी। और हमें संख्या कितनी लानी है? केवल एक संख्या, किसी संख्या, संख्याएं नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में, एक ही बोल रहा है ना, क्वेश्चन में केवल एक चीज़ बोल रहा है, किसी संख्या मतलब एक संख्या। और यहाँ पे बोल रहा है वह संख्या कौन सी है, तो यानी एक सिंगल नंबर लाना है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 5 जोड़ेंगे घटाएंगे तो 2 संख्या मिल सकती है, यहाँ पे भी 2 संख्या मिल जाएगी। अरे भाई 240 में 17 जोड़ोगे तो एक मिल जाएगी, 17 घटा दोगे तो दूसरी मिल जाएगी। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 8 संख्या आ जाएगी, और जबकि हमको लाना केवल एक संख्या। तो इस चीज़ की कमी को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, केवल 7 जोड़ेंगे या घटाएंगे, केवल 7 जोड़ेंगे घटाएंगे। अब 7 जोड़ें या 7 घटाएं ये ध्यान दो। तो कह रहा भाई कि इतना रिमाइंडर बचता है, 3 शेष रिमाइंडर बचता है। 3 क्या बच रहा है यहाँ पे? शेष रिमाइंडर बच रहा है। चूँकि यहाँ पे घटाया गया है इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे जोड़ रहे थे, इस क्वेश्चन दोनों में ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे घटाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रोसेस यहाँ पे माइनस हो रहा है, ये जो माइनस हो रहा है, ये डिफरेंस जो हो रहा है, इसी वजह से। ये रूल ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में हम लोग घटाएंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग घटाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस था नंबर और रिमाइंडर के बीच में, घटाने पे 7 आ रहा है, घटाने पे 7 आ रहा है, घटाने पे 7 आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे बच्चों, माइनस ही करेंगे। ठीक है ना? तो अब अभिष्ट संख्या लाने के लिए, अभिष्ट संख्या प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, अभिष्ट संख्या बराबर 240 माइनस बच्चों 7 कर लेंगे, और 240 में से 7 माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 233। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका आंसर आ गया 233। देखो ये चीज़ समझ में रहा ना? कोई दिक्कत किसी को? तो बच्चों ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। और डाउट अगर है तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से बताऊंगा इस क्वेश्चन को, फिर से बताऊंगा और घोल के पिलाना हमारा काम है। तो इस तरीके से ये बच्चों क्वेश्चंस थे, और इनको आप प्रैक्टिस करिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन सेट शेयर कर दूंगा, उसको सॉल्व करिएगा, इसी बेस पे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है बच्चों? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग लेक्चर को वॉच करिए, और अगर जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए, नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करके कर लें, जिससे उनको लेक्चर्स ताज़े मिले, तुरंत मिले, और इन्जॉय करिए। ओके, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।